तो आज हम एक नई कहानी सुनेंगे जो रियल लाइफ में हो चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आखिरी सवारी। ये घटना बिहार के भागलपुर जिले की है। साल था 2018। एक ऑटो ड्राइवर था, नाम था राजेश यादव। रोज की तरह उस दिन भी वह रात तक सवारी ढोने के बाद घर लौट रहा था। समय हुआ था करीब 12:40 रात के। सड़कें लगभग सुनसान थीं, बस दूर दूर तक पीली स्ट्रीट, लाइट की हल्की झिलमिलाहट थी। राजेश ने ऑटो मोड़ा ही था कि उसने देखा सड़क के किनारे एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में, सिर पर पल्लू और चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ। उसने हाथ दिया और कहा, भैया, जरा उस पुराने पुल तक छोड़ दीजिए। राजेश ने ज्यादा सोचा नहीं। रात के सन्नाटे में उसे अजीब सा सुकून भी लगा कि कोई बात करने वाला मिल गया। और ऑटो बढ़ चला। रास्ते में वो औरत बिल्कुल चुप थी। राजेश ने शीशे में झांक कर पूछा, आप इतनी रात को अकेली कहाँ जा रही हैं? औरत बोली, घर उस पुल के पार है। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे किसी दूर से आती हवा की तरह। राजेश ने बात बढ़ाने की कोशिश की, पर हर बार जब वो शीशे में देखता, कभी वो औरत दिखती, कभी नहीं। जैसे जैसे ऑटो पुल के करीब पहुंचा, हवा ठंडी होने लगी। आसमान में काले बादल छा गए। अचानक ऑटो खुद ब खुद बंद हो गया। राजेश नीचे उतरा, इंजन देखने लगा, पीछे मुड़ा, सीट खाली थी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, बस नदी की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी उसने देखा, पुल के किनारे वही औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ। राजेश पीछे हटने लगा, लेकिन औरत मुस्कुराई। भैया धन्यवाद, आखिरी सवारी पूरी कर दी आपने। फिर उसने धीरे धीरे नदी की तरफ कदम बढ़ाए और अगले ही पल गायब। राजेश वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह लोगों ने उसका ऑटो पुल के बीच में खड़ा देखा और राजेश को बेहोश हालत में उठाया। जब होश आया, उसने सिर्फ इतना कहा, वो औरत सच में थी, मैंने उसकी परछाई देखी थी, पर वो इंसान नहीं थे। कहानी का अंत। आज भी उसी पुल के पास रात के समय कोई ऑटो नहीं रुकता। कहा जाता है कि जिसने भी आखिरी सवारी ली, वो कभी अपने घर सही सलामत नहीं पहुंचा।